कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। नाम है जियांशी। ये एक टैलेंटेड परफ्यूमर है। इसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम गूचन है। आज उसका बर्थडे है। जियांशी बड़े प्यार से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही है, लेकिन अफसोस इसकी खुशी को नज़र लग गई। इसका दिल तब टूट जाता है जब इसने देखा कि गूचन का अफेयर सेक्रेटरी लिंची के साथ चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इसके बॉयफ्रेंड ने इसके खानदानी परफ्यूम रेसिपी दी 8 मेथड्स ऑफ फ्रेगनेंस चुराने की भी कोशिश की। ये तो वो चुरा नहीं पाया, लेकिन उसने कुनशेट जेट का फार्मूला ज़रूर चुरा लिया। ये सब बातें सुन के जियांशी तो शॉक सी हो गई। गुस्से और दुख से जियांशी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। होश में आते ही उसे एक अजीब सा हेलोसिनेशन पैगाम मिलने लगा। ये असल में बुलेट मैजिकल कॉमेट्स हैं जो इसे इसके फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। वो जियांशी को वार्न करते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, जिसके बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें हमेशा के लिए पागल खाने भेज देगा और वो खुद अपनी नई नवेली गर्लफ्रेंड से शादी कर लेगा। अगर तुमने इस दौरान लू जिन का दिल नहीं जीता तो समझो तुम तो गई पागल खाने। मैजिकल कॉमेंट्स सुन के जियांशी परेशान सी हो गई। मैजिकल कॉमेंट्स इसका पीछा नहीं छोड़ रहे, ये तो भागने लगी। मैजिकल कॉमेंट्स की प्रेडिक्शन से इसकी जान बाल बाल बची। कार एक्सीडेंट के सीन पर वो देखती है कि एक आदमी यिंग जुन और एक बिजनेस मिस्टीरियस टाइकॉन लू जिन के बीच फाइट हो रही है। जब लू जिन की सख्त नज़र जियांशी की आंसू से भरी आंखों से मिलती हैं तो तकदीर के धागे इन दोनों के दरमियान बंधने लगते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे की ज़रूरत बनने वाले हैं। जियांशी ने अपने सबसे करीबी दोस्त वैंगशु को सब कुछ बता दिया। इसके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो ये मैजिकल कॉमेंट्स पे यकीन करे या फिर अपने अंजाम को पहुंचने का इंतज़ार करे। काफ़ी सोचने के बाद ये डिसाइड करती है कि वो अपने धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड के ख़िलाफ़ लड़ेगी। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि उसके बॉयफ्रेंड का थर्ड अंकल कोई और नहीं बल्कि लू जिन है। जियांशी को लू जिन तक पहुंचना होगा, उसे अपना टैलेंट दिखाना होगा। अब उसके करीब हो के ही ये सेफ रह सकती है और अपना रिवेंज भी ले सकती है। इसलिए वो जिन ग्रुप में परफ्यूमर बनने के लिए अप्लाई करती है, लेकिन उसका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया। रिस्क उठाते हुए वो सीधा उसी होटल पहुंच गई जहां लू जिन ठहरा हुआ है। इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है। जियांशी इससे बोलने लगी कि सर, मैं यहाँ परफ्यूमर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने आई हूँ, आप मेरी सीवी देख लें। लू जिन गुस्से से बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये बात सुन के पहले तो जियांशी जाने लगी, लेकिन ये इतनी आसानी से गिव अप तो नहीं करने वाली। ये फिर से लौट आई और लू जिन को परफ्यूम्स के बारे में बताने लगी, लेकिन तभी लू जिन ने इसे दबोच लिया। लड़की तो डर सी गई, कहने लगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लड़का भी शरीफ, इसने इसे छोड़ दिया। कहने लगा कि मुझे ठंडा पानी ला के दो। जियांशी ने इसे पानी लाकर दे दिया। ये समझ गई कि किसी ने इसे ड्रग्स दिया हुआ है। लू जिन इसे जाने को बोलता है, लेकिन जियांशी इसकी हेल्प करना चाहती है। बोलने लगी कि ये परफ्यूम मैंने खुद बनाया है, ये तुम्हें रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। ये परफ्यूम रख के वहाँ से चली गई। लू जिन की हालत थोड़ी बेहतर होने लगी। ठीक होने के बाद ये अपने दुश्मन को सजा देता है। बाद में इसकी नज़र एक सीवी पे पड़ी जिसमें नाम लिखा होता है जियांशी। इस नाम को देखकर ये सोच में पड़ गया। किस्मत ने इन दोनों को करीब तो कर दिया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। गूचन ने जियांशी का बनाया कुनशेट जेट फार्मूला चुरा लिया। अब वो इसे लू जिन को देना चाहता है ताकि उसका ट्रस्ट हासिल कर सके। परफ्यूम की खुशबू सूंघते ही लू जिन ख्यालों में खो सा गया। इस परफ्यूम की खुशबू तो सेम वैसी ही है जैसे उस लड़की ने मुझे दिया था। ये समझ जाता है कि गूचन ने ये फार्मूला चुराया है। कहने लगा कि ठीक है, स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले तुम मुझे इसका मेल वर्जन बना के दो। इसने तो गूचन को फंसा दिया। अब इसे जियांशी की हेल्प चाहिए, लेकिन वो तो इस पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। जिसने इसे एक बार धोखा दिया वो दूसरी बार भी दे सकता है। जियांशी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इसने धोखे से कुनशेट जेट का फार्मूला अपने नाम जो कर दिया था। ये बातें जान के ये तो टूट सी गई। तभी इसके ग्रैंडपा भी आ गए। इन्होंने सब कुछ सुन लिया था। ये जियान फैमिली की सीक्रेट खानदानी परफ्यूम रेसिपी इसे देते हैं ताकि ये नई शुरुआत कर सके। वहीं दूसरी तरफ लू जिन अपने असिस्टेंट को टास्क देता है कि वो जियांशी के बारे में सब कुछ पता लगाए।
असिस्टेंट ने इसे जियांशी की बायोग्राफी पेश कर दी। लूजन को पता चल गया है कि जियांशी गू चेन की गर्लफ्रेंड है। अब इसे सब कुछ समझ आने लगा है। इससे ये भी पता चल गया है कि दी लेजेंडरी 8 मेथड्स ऑफ फ्रेगनेंस फार्मूला जियान फैमिली से ओरिजिनेटेड हुआ था। असिस्टेंट से ये बातें जान के लूजन अब जियांशी में और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है। काफी सोचने के बाद ये अपने असिस्टेंट से बोलता है कि तुम जियांशी को फोन करके बताओ कि वो कल से काम पे आ जाए। वहीं दूसरी तरफ जियांशी बेचारी उदासी की हालत में लेटी पड़ी है। ये फोन तक नहीं उठा पा रही। इसने हिम्मत करके कॉल अटेंड कर लिया। लूजन का असिस्टेंट इससे बोलता है कि मैं गावलिन हूँ, मिस्टर लूजन का असिस्टेंट। तुम्हें जिन ग्रुप में जॉब मिल गई है तुम कल ऑफिस में रिपोर्ट करो। ये बातें सुन के जियांशी तो खुश हो गई। इसे नई शुरुआत करने का मौका मिल गया। जब तक सांस है तब तक रिवेंज लेने का चांस है। इसी मकसद को लेकर ही अगली सुबह ऑफिस पहुंच गई। अरे ये क्या, बॉस तो लंगड़ा निकला, व्हील चेयर पे घूम फिर रहा है। जियांशी उससे बोलने लगी कि थैंक्स बॉस, जो आपने मुझे हायर किया। खड़ूस बॉस ने तो इसकी तरफ देखा तक नहीं और चला गया। जियांशी गुस्सा होकर सोचने लगी कि लंगड़े को भी इतना आकड़। इसका एटीट्यूड देखकर इसकी हालत पे भी तरस नहीं आ रहा। फिर जियांशी की मुलाकात सेक्रेटरी लिंची से होती है, जिसे देखते ही ये उसे पहचान जाती है। यही तो इसके बॉयफ्रेंड की नई नवेली गर्लफ्रेंड है। इसे संभल के रहना होगा। जियांशी को लगने लगा है कि अब उसकी मेहनत रंग लाने वाली है, लेकिन उसे झटका तब लगता है जब इसे पता चलता है कि उसे परफ्यूमर नहीं बल्कि गावलन का असिस्टेंट बना दिया गया है। लूजन का भरोसा जीतने के लिए अपने फ्रेंड के मशवरे से जियांशी एक बिल्ली का बच्चा ऑफिस ले आई ताकि लूजन का दिल जीत सके, लेकिन उसकी ये चाल भी पकड़ी गई। ये प्लान फ्लॉप होने के बाद जियांशी ने एक और प्लान बना लिया। ये इस लंगड़े बॉस की गाड़ी को ड्राइव करके इसे घर छोड़ना चाहती है। बॉस भी मान गया। इसकी ड्राइविंग स्किल्स देख के लूजन ने तो उल्टी कर दी। लड़की इसके घर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन लूजन ने इसे भगा दिया। जियांशी को लगने लगा है कि वो इस खड़ूस और लंगड़े बॉस का दिल जीतने में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। जब ये लूजन के घर से निकली तो किसी ने इसका पीछा किया और इस पे तेजाब फेंकने की कोशिश की। बेचारी डर के मारे रोती हुई लूजन के घर वापस लौट आई और उससे हेल्प मांगने लगी, लेकिन लूजन ने इसकी बातों पे यकीन नहीं किया। ये वहीं बैठकर रोने लगी, कहने लगी कि गू चैन, मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी दे दिया था, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। लूजन अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है कि पता लगाओ कि आज रात जियांशी के साथ क्या हुआ था। थोड़ी देर गुजरने के बाद इसे जियांशी पे तरस आ गया। ये इसे अपने घर के अंदर ले गया। इतना बड़ा घर होने के बावजूद इसने लड़की को सोफे पे सुला दिया। ये लंगड़ा बॉस तो रहम दिल निकला, लड़की की केयर कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांशी नींद से उठी तो वो काफी खुश थी। कहने लगी कि अरे वाह, कल रात बॉस ने मेरा ख्याल रखा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो लंगड़ा इतना रहम दिल होगा। वैसे वो खड़ूस जैसा भी है, दिल का अच्छा है। जियांशी को ऑफिस पहुंचना होगा, सो ये वहां से निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचते ही गू चैन से फिर से हरेस करने लगा। ये चाहता है कि जियांशी रिजाइन करके यहाँ से चली जाए, लेकिन जियांशी तो ऐसा नहीं करने वाली। ये इसे ब्लेम करती है कि इसने इस पे अटैक करवाया। ये बात सुनते ही लिंची घबरा गई, कहीं ये तो इसके पीछे नहीं पड़ी हुई। गू चैन जियांशी को 5 लाख रुपए देता है, लेकिन ये इसके इस ऑफर को ठुकरा देती है। ये देख वो भड़क जाता है और इसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी व्हील चेयर वाला बॉस भी आ गया। सब खामोश हो गए। गू चैन गर्लफ्रेंड के साथ भाग निकला। जियांशी बेचारी डर सी गई। लूजन इसका हौसला बढ़ाना चाहता है, सो इसलिए वो कॉल पे किसी से बात करते हुए कहने लगा कि मैं माफ़ी या निगोशिएशन एक्सेप्ट नहीं करूँगा, भले ही दोनों तरफ आग लगे, मैं फाइट बैक करूँगा। ये बॉस तो बड़ा ही चालाक है। इसने जियांशी के दिल में बदले की आग भड़का दी। अब ये पीछे नहीं हटने वाली।
धोखेबाज गू चैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश दिखाई दे रहा है। इसका मिशन ये है कि ये अपने अंकल को प्रेसिडेंट के पोजीशन से हटा के खुद जिन ग्रुप का बॉस बन जाए। जिस दिन इसने कुनशेट जेट को ऑफिशियली अनाउंस किया तो उसी दिन जियांची अपने बेस्ट फ्रेंड के जरिए उसके फॉर्मूले को ऑनलाइन शेयर करवा देती है। इसका खेल तो ख़त्म हो गया। जब गू चैन को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से से पागल हो गया। फिर क्या, ये सीधा जियांची के घर में घुस गया और उसके परफ्यूम बनाने के सारे सामान को तोड़ने लगा। जब जियांची इसे रोकने की कोशिश करती है तो ये उसे धकेल देता है। गू चैन इसे धमकाने लगा कि अगर तुम पास नहीं आई तो मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को नहीं छोड़ूंगा। इसकी ये धमकी सुन जियांची तो घबरा गई। ये इसके चेहरे पर जैस्मिन पाउडर छिड़क देती है जिससे गू चैन को एलर्जी है। इसके चेहरे पर रैशेस निकल आए। अपनी हालत देख गू चैन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। अब तो ये इसे नहीं छोड़ेगा। ये इस पे हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी लूजन आके इसे रोक लेता है। लड़की शॉक्ड और साथ में भतीजा भी। गू चैन कहने लगा कि अंकल आप यहाँ पे कैसे? इस लड़की ने हमारे न्यू प्रोडक्ट की लॉन्च बर्बाद कर दी, आप इससे पनिश करो। लूजन बोलता है कि अभी के अभी इससे माफ़ी मांग। मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुमने जिन फैमिली को शर्मिंदा किया, माफ़ी मांगते हो या फिर मैं पुलिस को कॉल करूं? गू चैन ने डर के मारे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांग ली। असिस्टेंट इससे बोलता है कि ये काफ़ी नहीं, इसे पैसे भी दे। गू चैन ने इसे अपना डेबिट कार्ड दे दिया। ये वहाँ से भाग निकला। जियांची डरी हुई है। लूजन इसे अपने पास बुलाता है। फिलहाल इसे इस लड़की की ज़रूरत है क्योंकि इसे सीक्रेट फार्मूला जो चाहिए। जियांची इसे थैंक्स बोलती है। इसी दौरान जब परफ्यूम कैबिनेट जियांची के ऊपर गिरने लगा तो ये देख लूजन थोड़ा घबरा गया। ये शायद उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन जियांची ने सब कुछ संभाल लिया। अब ये साला सच में व्हीली बॉस है या फिर लंगड़ा होने का नाटक कर रहा है, ये बात फिलहाल कंफर्म नहीं हो पा रही। लड़की के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। लड़का भी समझ गया। ये इसे रेस्टोरेंट ले गया। जियांची डर के मारे ठीक से खा तक नहीं पा रही। इसे अपने ग्रैंडपा की फिक्र हो रही है। लूजन इसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। सो ये इससे पूछने लगा कि क्या तुम कुनशेट जेट से बेहतर परफ्यूम बना सकती हो? जियांची ने फौरन से हाँ बोल दिया। फॉर्मूला तो इसके पास ऑलरेडी है जो इसे ग्रैंडपा ने दिया था। लूजन ने अपने असिस्टेंट को बुला लिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का समय आ गया। कंडीशन ये है कि अगर 1 मंथ में जियांची ने नया परफ्यूम बना लिया तो ये जिन ग्रुप की पार्टनर बन जाएगी। अगर नहीं बना पाई तो लूजन इसे धक्के मार के ऑफिस से निकाल देगा। जियांची मान गई। इसे खुद पे भरोसा जो है। फिर जब ये लूजन को अपने और गू चैन के रिलेशनशिप के बारे में बताने लगी तो वो आगे से कहने लगा कि मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। आई नो तुम्हारे ग्रैंडपा नर्सिंग होम में हैं, वो मेरे अंडर है, तुम उनकी फिक्र मत करो, अपने काम पे फोकस करो। ये बात जानते ही जियांची के दिल को सुकून मिला। इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। दोनों की अपनी अपनी मजबूरी, साथ काम करना ज़रूरी। वहीं दूसरी तरफ नामुराद आशिक गू चैन अपनी माशुका के साथ मिलके लूजन के अगेंस्ट प्लान बना रहा है। ये 8 मेथड्स ऑफ फ्रेगनेंस फार्मूले को हासिल करना चाहता है ताकि लूजन को कंपनी से आउट कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जियांची ऑफिस पहुंची तो लिंची इसका रास्ता रोक लेती है। ये इसे भड़काने लगी लेकिन जियांची तो अब इससे नहीं डरने वाली। ये इसकी आंखों में आंखें डालकर इससे बात कर रही है। लिंची इससे डर तो गई लेकिन ये सुधरने वाली नहीं। लूजन ने जियांची को रिसर्च करने का काम सौंप दिया। इसे 15 दिन के टूर पे जाना होगा। जियांची भी इसे यकीन दिलाती है कि वो कामयाब हो के रहेगी। जब ये वापस जा रही होती है तो तभी मिस्टर हान ने ऑरेंज जूस की बोतल इसके हाथ में पकड़ा दी। जियांची को किसी पे यकीन नहीं, इसने वो बोतल टेबल पे रख दी। लिंची भी यहीं आसपास ही मौजूद है। इसे जियांची के फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे जो इससे मिल गए। अब ये उसके लॉकर को ओपन करके उसके सीक्रेट फॉर्मूले को चुराने की कोशिश करेगी। उधर दूसरी तरफ असिस्टेंट आके लूजन को बताने लगता है कि बॉस जिस स्ट्रेंजर पर्सन ने जियांची पे अटैक किया था उसे लिंची ने भेजा था। लूजन पूछता है कि किस तरह का अटैक? असिस्टेंट बताने लगता है कि तेजाब का अटैक। ये सुन वो बोलता है कि ठीक है, तुम एविडेंस जमा करो, वक्त आने पे लिंची को देख लेंगे, फिलहाल वो हमारे काम आ सकती है।
उधर दूसरी तरफ जियांशी ने परफ्यूम बनाना शुरू कर दिया। ये काफ़ी मेहनत कर रही है। वीचैट पे लूजन को वॉइस भेजती है कि बॉस मुझ पे यकीन करें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। आगे से जवाब आया कि ठीक है, देखते हैं। ये देख जियांशी का मूड तो ऑफ हो गया। कहने लगी कि मिस्टर लंगड़ू बस थोड़ा सा वेट करो, मैं तुम्हारा दिल ज़रूर जीतूंगी। अरे नहीं, इसका फिंगर तो वॉइस रिकॉर्डर पे था। ये वॉइस नोट तो लूजन के पास जा पहुंचा। लड़की के चेहरे से हंसी गायब। ये तो चिल्ला उठी। इसने मैसेज डिलीट तो कर दिया, लेकिन लूजन ने ऑलरेडी वो सुन लिया था। बंदा मुस्कुरा रहा है, कहने लगा कि बच्ची कहीं की। तभी असिस्टेंट आके बोलने लगा कि बॉस, गू चैन और उसकी महबूबा ने अपना काम शुरू कर दिया। वैसे बॉस, क्या मिस जियांशी को यूज़ करना हमारे प्लान का हिस्सा है? वो बोलता है कि इस दुनिया में हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो हम उसे कंपनसेट कर देंगे। असिस्टेंट इसकी बात समझ गया। लूजन को बस फॉर्मूला चाहिए। क्या ये सच में जियांशी को खुद से दूर कर देगा या फिर वो इसकी ज़रूरत बन जाएगा? ये देखना तो अभी बाकी है। उसी रात गू चैन अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ चोरी छुपके से जियांशी के घर में घुस पड़ा ताकि ये सीक्रेट फार्मूला चुरा सके। लूजन भी अपने असिस्टेंट के साथ यहीं आसपास ही मौजूद है। ये ड्रोन से सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। गू चैन ने लॉकर तो खोल लिया, लेकिन तभी कोई तीसरा पर्सन वहीं पे आ जाता है। ये भी शायद फार्मूला चुराने आया है। मिस्टीरियस पर्सन ने गू चैन और उसकी माशुका को जियांशी के घर से भगा दिया। अब ये खुद लॉकर में कुछ ढूंढ रहा है। जब लूजन सर्वेलेंस फुटेज में उस मिस्टीरियस पर्सन के हाथ में जाना पहचाना सा निशान देखता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। दरअसल ये मिस्टीरियस पर्सन वही है जिसने 10 साल पहले इसकी मॉम को मारा था। तब कार एक्सीडेंट में लूजन बच गया था। पिछले 10 साल से ये इस कातिल को ढूंढ रहा था। इसी बीच जियांशी भी घर वापस लौट आई। इसे नहीं पता कि इसके घर के अंदर ऑलरेडी एक खतरनाक आदमी छुपा बैठा है जिसके हाथ में चाकू भी है। इसकी जान तो खतरे में है। लूजन उस पर्सन को पकड़ना चाहता है। एक तरफ इसके 10 साल का इंतजार और बदला लेने का मौका, तो दूसरी तरफ जियांशी की जान। अगर इसने उस पर्सन को पकड़ने की कोशिश की तो लड़की की जान खतरे में पड़ सकती है। असिस्टेंट इससे बोलने लगा कि बॉस, हमें उसे पकड़ना चाहिए। लूजन ने अपने बदले की भावना को साइड पर रखकर जियांशी के बारे में सोचा। ये बस उसे सुरक्षित देखना चाहता है। असिस्टेंट लूजन के इस फैसले से एग्री नहीं करता। इसे लगता है कि बॉस ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसने सही किया। लगता है कि इसके दिल में जियांशी के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी हैं। मिस्टीरियस पर्सन भी हाथ में चाकू लिए छुपा बैठा है। जियांशी इस बात से अनजान उसी तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि कुछ बुरा होता कि तभी दरवाजा बज उठा। जब जियांशी ने दरवाजा खोला तो सामने लूजन था। ये पूछने लगी कि बॉस, आप यहाँ कैसे? वो कहने लगा कि लड़की, तुम इतनी जल्दी टूर से क्यों वापस लौट आई? वो बोली कि काम पूरा हो गया तो मैं वापस आ गई। वैसे बॉस, आप इतनी रात को मुझे देखने क्यों आए? लूजन बोलता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। वो बोली कि हैं, पिछली बार भी आपने यही कहा था। बॉस, जरा रुके, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ जो आपको देना चाहती हूँ। जब ये जाने लगी तो लूजन इसे रोकने लगा क्योंकि वो मिस्टीरियस पर्सन अभी भी घर में मौजूद जो है। हवा का रोमांटिक झोंका इसने लड़की को रोका। फिसल फिसल के दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। सीन तो काफी रोमांटिक सा हो गया। दिल की धड़कनें तेज। इन दोनों का सस्ता रोमांस देख के मिस्टीरियस पर्सन भी शर्मा के भाग निकला। लूजन ने लड़की को खुद से दूर कर दिया। इसकी हालत खराब। कहने लगा कि लड़की, तुमने इतनी मिर्ची क्यों खाई? लड़की शर्मिंदा लेकिन अंदर से खुश। ये हंसते हुए भागी और इसके लिए पानी ले आई। पानी पीने के बाद लूजन इसे गुड बाय बोल के चला गया। असिस्टेंट इसे बताने लगा कि बॉस, वो मिस्टीरियस पर्सन भाग निकला, हमारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं। लूजन को कोई पछतावा नहीं, इसने जियांशी की जान बचाई, इसके लिए यही काफी है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग जारी है। सबको जियांशी की प्रेजेंटेशन तो अच्छी लगी, लेकिन गू चैन को नहीं। दरअसल इसकी माशूका चोरी शुदा परफ्यूम को लॉन्च करना चाहती है। जियांशी ने इसे एक्सपोज कर दिया। लोजन और बाकी सब ने इसका साथ दिया। मीटिंग डिसमिस होने के बाद मिस खुशबू शर्माते हुए लोजन के पास आके पूछने लगी कि बॉस, कल रात हमारे बीच जो रोमांटिक इंसिडेंट हुआ उसका मैं क्या मतलब समझूं? वो बोलता है कि ओ लड़की, ज़्यादा खुश मत हो, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिस परफ्यूमर, जा अपना काम कर। ये बोल के वो चला गया। मौका परस्त एक्स आशिक भी यहाँ पहुंचा। कहने लगा कि जियांशी, मेरे लंगड़े अंकल का पीछा छोड़ दे, उसे ऑलरेडी किसी पे क्रश है। कहाँ वो और कहाँ तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं बनता। जियांशी कुछ सोच रही है। धोखेबाज आशिक ने इसे वो इन्फॉर्मेशन दे दी जो इसे चाहिए थी। कहने लगी कि थैंक्स मिस्टर एक्स, अब तो मैं तेरे अंकल को पटा कर ही रहूंगी। ये बात सुनते ही गू चैन गुस्सा होके भाग निकला। ऑफिस के बाद जियांशी अपने फ्रेंड के पास जा पहुंची। इसने लोजन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसे निकाल कर दे दी। लोजन को जिस लड़की पे क्रश था उसका नाम लिन्यू है। अच्छी बात यह है कि 3 साल से उसका कोई अता पता नहीं, वो दुनिया की नज़रों से गायब है। जियांशी ये सारी बातें अपने दिमाग में फीड कर रही है। इसका फ्रेंड भी इसे मोटिवेट करने लगा। इन दोनों ने म्यूजिकल प्लान बना लिया। जब पुरानी यादें ताज़ा होती हैं तो नए लोग जिंदगी में आ जाते हैं। जियांशी लिन्यू की जगह लेना चाहती है, सो इसी मिशन को लेकर ये सच सवर के उस रेस्टोरेंट पहुंच गई जहां लूजन हर फ्राइडे को लंच करने आता है। लड़की ने लिन्यू का रूप धार लिया। हैंडसम लूजन खाना खाने में बिजी है, लेकिन जब इसकी नज़र जियांशी पे पड़ी तो ये भी उसे देखने लगा। जियांशी को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना तो नहीं आता, सो इसने अपने फ़ोन पे म्यूजिक प्ले कर दिया ताकि लूजन को धोखा देकर इम्प्रेस कर सके। पहले तो लूजन इसकी परफॉर्मेंस को खूब एंजॉय करने लगा, लेकिन जब जियांशी की चोरी पकड़ी गई तो इसका मूड थोड़ा सॉफ हो गया। ये हंसने लगा और लड़की शेम फील करने लगी। मैजिकल कमेंट्स भी यहाँ टपके इसे चिढ़ाने लगे। अनाड़ी लड़की, डूब मर, तो उस लंगड़े को इम्प्रेस तक नहीं कर पाई। हमारी बकवास क्यों सुन रही है? जा उसका पीछा कर। जियांशी भागी और सीधा लूजन के पास जा पहुंची। कहने लगी कि बॉस, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए। मिस्टर लंगड़ू बोलने लगा कि जियांशी, तुमने मुझे हैरान कर दिया। तुम्हारा शो काफ़ी अच्छा था। लगता है कि तुम मेरे पास्ट के बारे में बहुत कुछ जानती हो। वो बोलती है कि बॉस, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, बस इतना सा जानती हूँ। लूजन ने इसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा कि क्या तुम सच में मेरी वोमन बनना चाहती हो? सुन मिस खुशबू, सपने देखना छोड़ दे, अपनी ये रोमांटिक चालें ख़त्म कर। जियांशी खामोश है। लोजन को घर से बुलावा आ गया। इसके डैड बेहोश हो गए, इसे जाना पड़ेगा। जियांशी भी इसके साथ जाना चाहती है। बंदे को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, सो ये इसे भी अपने साथ ले गया। लोजन के डैड बेड पे लेटे पड़े हैं। लगता है कि इनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। क्या वाकई में? अगर ये सच में बेहोश हैं तो फिर इन्होंने अंगूर कैसे खाए? ये सब देख लूजन समझ गया कि इसके डैड नाटक कर रहे हैं। कहने लगा कि लगता है कि परेशानी की कोई बात नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ, बाय। ये बात सुन के बेहोश डैड होश में आ गए। अब ये खामोश नहीं रहने वाले। अपने बेटे से कहने लगे कि मिस्टर कंवारे, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। वो मिस्टर वेंगड़ू की बेटी है जिसका नाम शिंग शिंग है। उन लोगों का बिजनेस काफी बड़ा है, हमें इससे फायदा होगा। लूजन ने इन्हें साफ मना कर दिया। माहौल को सीरियस देख जियांशी ने सोचा कि उसे पतली गली से निकल जाना चाहिए। जब ये जाने लगी तो लूजन ने इसका हाथ पकड़ के रोक लिया। कहने लगा कि डैड, मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। इसकी ये बात सुनते ही भाई, भतीजा और अब्बा जी शॉक्ड हो गए। इन सब की बोलती बंद। जियांशी भी हैरान। ये समझ गई कि लूजन इसे शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये तो सोच में पड़ गई।
मिस परफ्यूमर जो कि मौके की तलाश में थी, फाइनली इसे वो मौका मिल ही गया। किस्मत भी इसके साथ हाथों में हाथ। ये मान गई, कहने लगी कि लूजन ने ठीक कहा, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सब सुन के गू चैन तो जल के राख हो गया, लेकिन उसकी मॉम नहीं। ये बड़ी खुश हैं, जरूर इनकी खोपड़ी में कुछ चल रहा है। लूजन का बड़ा भाई भी इसका साथ दे रहा है। ये अपने डैड को समझाने लगा कि वो लूजन के डिसीजन को एक्सेप्ट करे। जब लूजन अपने डैड को बताने लगा कि जियांशी का ताल्लुक जियान फैमिली से है जो कि परफ्यूम बनाने में काफ़ी माहिर है, तो ये बात जान के डैड खामोश हो गए। लूजन ने सबकी बोलती बंद कर दी। अब इनके पास पूछने को कुछ नहीं, सो ये वहाँ से चला गया। गूचन की मॉम तो बड़ी चालाक निकली। दरअसल ये चाहती है कि इसका बेटा मिस्टर वेंगड़ू की बेटी से शादी कर ले ताकि कंपनी में उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो सके और ग्रैंडपा भी खुश हो जाए। बेटा भी अपनी माँ की पॉलिटिकल चाल को समझ गया, ये राजी हो गया। वहीं दूसरी तरफ लूजन ने फटाफट से अपने टैबलेट में कपल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रेडी कर लिया। इसकी भी अपनी मजबूरी, इस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना जरूरी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का है। बदले में जियांशी को जितने पैसे चाहिए लूजन उसे देने को तैयार है। लड़की सोचने लगी कि अच्छा तो ये बात है, इसके दिल में जरूर मेरे लिए फीलिंग्स मौजूद है, तभी तो सब कुछ छोड़ के इसने मुझे सेलेक्ट किया। बेचारा लंगड़ा शर्मीला सा है, मुझे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहा। शायद ये पहले कॉन्ट्रैक्ट फिर शादी करना चाहता है। जो भी हो, मुझे पागल खाने नहीं जाना, इसके आसपास रहूंगी तभी तो बची रहूंगी। लूजन पूछने लगा कि ओ लड़की क्या सोच रही है, जल्दी बता, हाँ कि ना। जियांशी सोचने लगी कि अब ऑफर तुमने दिया है तो मैं इतनी आसानी से तो नहीं मानूंगी ना, मेरी भी कोई इज्जत हुआ है। सुन मिस लंगड़ू बॉस, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनूं तो मेरी भी एक कंडीशन है, वो ये कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। लोजन गुस्सा होके बोलने लगा कि ओ लड़की, तू अपने लक को इतना भी मत आजमा। जियांशी बोलती है कि तो फिर ठीक है बॉस, अगर तुम नहीं मान रहे तो मैं चली, बाय। लूजन ने इसे रोक लिया। ये मान गया। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। दोनों की अपनी अपनी मजबूरी, अब तो साथ रहना बेहद जरूरी। अब लूजन तो इसके घर में शिफ्ट नहीं होने वाला, जियांशी को ही उसके घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। सो ये अपना बोरिया बिस्तर पैक करने लगी। फ्रेंड भी इसकी हेल्प कर रहा है। जियांशी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी लूजन के करीब हो जाएगी। फ्रेंड इसे एडवाइस देता है कि अगर तुम्हें अपनी किस्मत को बदलना है तो उस नामुराद आशिक को कंपनी से आउट करवाना होगा। यही नहीं, लूजन को भी पटाना होगा, नहीं तो गू चैन तुम्हें पागल खाने भेज देगा। जियांशी भी इसकी हर बात को अच्छे से समझ गई। ये अपना सामान लेकर लूजन के घर जा पहुंची और उससे पूछने लगी कि बॉस आपका रूम किस फ्लोर पे है, मुझे वहाँ अपना सामान रखना है। वो बोलता है कि तुम्हारे लिए गेस्ट रूम साफ करवा दिया है, तुम अपना सामान वहाँ ले जाओ। वो बोलती है कि हैं, ये क्या बात हुई बॉस, कपल लोग तो अलग अलग रूम्स में नहीं रहते। आप क्या चाहते हो, हमारा रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाए, सबको पता चले कि हम एक नौटंकी कपल हैं। लड़की की बात में दम तो है। ना चाहते हुए भी लूजन ने इसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। लड़की खुश होकर लूजन के रूम की तरफ दौड़ पड़ी। डिनर का वक्त हो गया। जियांशी लूजन के साथ डिनर करना चाहती है। इस लड़की को बातों में कोई नहीं हरा सकता, लूजन भी नहीं। ये भी इसके साथ डिनर करने बैठ गया। जियांशी वाइन का छोटा सा ग्लास हाथ में लेकर बोलने लगी कि थैंक यू बॉस, जो आपने मुझे जिन ग्रुप में एंट्री दी, मुझ पे भरोसा किया और उस धोखेबाज से बचाया। आज का ये जाम आपके नाम। लड़की से पिया तो नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी ये पीती ही जा रही है, क्योंकि इसकी किस्मत इस लड़के से जुड़ी जो हुई है। अगर इसे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो फिर इसे लूजन का दिल जीतना ही होगा। लूजन भी शायद इस लड़की की मजबूरियों को समझने लगा है। ये फिलहाल रूडली बिहेव नहीं कर रहा। ये भी पीने लगा ताकि जियांशी सैड फील ना करे। लड़की को चढ़ गई। फुल टल्ली होके बोलने लगी कि
रुकिए बॉस, मैं बस अभी आई। लूजन को उसके असिस्टेंट की कॉल आ गई जो इसे बताने लगा कि बॉस, हमारे प्लान के एंड मुताबिक आपके भतीजे ने शिंग शिंग से कांटेक्ट कर लिया। वैसे बॉस, आपने उसे ये मौका क्यों दिया? इससे आपको नुकसान नहीं होगा। लूजन बोलता है कि तुम नहीं समझोगे, जब हम शाम को बाहर निकालेंगे तभी तो हम उन सबको एक साथ पकड़ पाएंगे। फोन कट। लड़की सच सवर के इसके पास आ पहुंची, कहने लगी कि बॉस, आप किस शाम को बाहर निकालने की बात कर रहे थे? क्या आपके भी बहुत सारे दुश्मन हैं? वो बोलता है कि हाँ मिस खुशबू, मेरे आसपास रहना काफ़ी ख़तरनाक है। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। लड़की बोली कि बॉस, आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं आपको उन गुंडे लोगों से प्रोटेक्ट करूंगी। ये बात बोलते ही ये खुद ही टपक पड़ी। वैसे लूजन को इसकी ये बात अच्छी लगी। लड़की में कॉन्फिडेंस तो है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। जियांजी सोई पड़ी है, ये सपना देख रही है कि लूजन चलते हुए इसके पास आ रहा है। ये ज्यादा सपने तो नहीं देखती, लेकिन जो देखती है वो अक्सर सच होते हैं। नींद से उठते ही जियांजी कहने लगी कि काश मेरा ये सपना सच हो जाए। अगर बॉस खड़े होके चलने लगे तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। वहीं दूसरी तरफ नामुराद भतीजा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शैतानी प्लान बनाने में मसरूफ है। बंदा काफी गुस्से में है। इसे लगता है कि जिन ग्रुप का बॉस इसके अब्बा जी को होना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े बेटे हैं, पर ग्रैंडपा ने उन्हें छोड़ के सब कुछ लूजन के हवाले कर दिया। इसकी लालची महबूबा बोलने लगी कि डार्लिंग, गुस्सा मत हो, सबसे पहले हमें जियांजी को रास्ते से हटाना होगा। वो हट गई तो लूजन को कभी भी वो सीक्रेट फार्मूला नहीं मिल पाएगा। वैसे भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि लूजन कुछ दिन के लिए अब्रॉड जा रहा है। यही बेहतरीन मौका है जियांजी को इस दुनिया से गायब करने का। इसकी गर्लफ्रेंड तो इससे भी ज़्यादा शातिर निकली। दोनों ने प्लान बना लिया। देखते हैं क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें ये बात पता चलती है कि आंटी शू भी लूजन के दुश्मनों से मिली हुई है। ये उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रही है। तभी जियांजी वहीं पे आ जाती है। लूजन के रूम में पड़े बेंजोइन की खुशबू सूंघते ही इसे पता चल गया कि इसमें जहर मिला हुआ है, धीरे धीरे से लूजन को मारने के लिए। ये खतरनाक बात जान के जियांजी फौरन ही लूजन के पास जा पहुंची और उसे सब कुछ बताने लगी। इसकी एबिलिटी देख लूजन तो हैरान रह गया। अब इसे इस लड़की पे ट्रस्ट होने लगा है। इसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके उसे इन्वेस्टिगेशन करने को बोल दिया। जियांशी इससे पूछने लगी कि बॉस, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? वो बोलता है कि नहीं, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए थैंक्स, अब तुम जा सकती हो। दरअसल लूजन इसे बीच में नहीं लाना चाहता। ये खुद अकेले ही अपने दुश्मनों से निपटना चाहता है। लेकिन जियांशी को इसकी काफ़ी फिक्र है। ये वापस लौट आई और इससे कहने लगी कि बॉस, मैं आपके लिए इंसेंस बनाना चाहती हूँ जिसे सूंघते ही आपको अच्छी नींद आएगी। लूजन मान गया। इसने जियांशी को मौका दे दिया। ये काम इतना भी आसान नहीं। लड़की शुरू हो गई। ये बहुत मेहनत कर रही है। लूजन खामोश बैठा सब कुछ देख रहा है। फाइनली कई घंटों की मेहनत के बाद जियांशी ने इंसेंस बना लिया। लूजन इसे टेस्ट करने को बेचैन तो है, लेकिन जियांशी ने इसे रोक दिया क्योंकि इंसेंस को ड्राई होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। असिस्टेंट ने लूजन को रिपोर्ट पेश कर दी। जियांशी की बात तो सच निकली। जो पर्सन लूजन को जान से मारना चाहता है वो इसके घर तक भी पहुंच गया। असिस्टेंट की बातें सुन के ये तो शॉक्ड रह गया। अब ये जियांशी के अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। फिलहाल इसे खामोश रहना होगा ताकि ये असल बंदे तक पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ गू चैन मॉम के कहने पे शिंग शिंग से मिलने आ पहुंचा। ये इस लड़की से शादी करके कंपनी में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। इत्तेफाक से जियांशी भी इसी रेस्टोरेंट में मौजूद है। इसने उन दोनों को साथ में देख लिया। अब ये खामोश नहीं बैठने वाली। ये उसे एक्सपोज करने ही वाली थी कि तभी मैजिकल कॉमेट्स इसके सामने आ टपके। कहने लगे कि ओ लड़की, दिमाग से काम ले, खुद को इस मामले में इन्वॉल्व मत कर, जहर को जहर से मार, लिंची को सब कुछ बता दे, वो खुद ही इस धोखेबाज से निपट लेगी। जियांशी को इनका आइडिया अच्छा लगा। सो इसने उन दोनों की फोटोज खींचकर लिंची को सेंड कर दी। फोटोज देखते ही लिंची तो मचल उठी। ये सीधा रेस्टोरेंट आ पहुंची। इसने गू चैन को रंगे हाथों पकड़ लिया।
वो इसे वापस जाने को बोलता है, लेकिन लिंशी तो खामोश नहीं बैठने वाली। ये शिंगशिंग को सब कुछ बताने लगी, जिसके बाद वो लड़की भी इसे छोड़ के चली गई। गूचन इस पे भड़क गया और इसने लिंशी को धक्का दे दिया। वो नीचे गिर पड़ी, इसका खून बहने लगा। बाद में पता चला कि इसका मिसकैरेज हो गया, अब ये कभी मां नहीं बन पाएगी। ये बातें जान के लिंशी तो खून के आंसू रोने लगी। जिस इंसान के हर बुरे काम में इसने साथ दिया, उसने तो इसे टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया। गूचन की मॉम चाहती है कि लिंशी पैसे लेकर उसके बेटे की जान छोड़ दे, लेकिन लिंशी तो ऐसा नहीं करने वाली। ये अब गूचन को एक्सपोज करेगी। ऐसा ही होता है। लिंशी ने गूचन के अगेंस्ट आर्टिकल पब्लिश कर दिया। जो राज इसे पता थे, इसने वो सब उगल दिए कि कैसे गूचन अपने अंकल को कंपनी से आउट करके उस पर कब्जा करना चाहता है। ये न्यूज़ मीडिया में वायरल होते ही मिस्टर जिन अपने पोते पे भड़क गए और उसे कंपनी से भी आउट कर दिया। माँ और बेटे का प्लान हुआ चौपट। गूचन अपने डैड से नाखुश। वैसे इसके डैड जितने शरीफ दिखते हैं उतने हैं नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। मिस्टीरियस पर्सन को टास्क मिला है कि वो जियांशी को रास्ते से हटा दे। किराए का कातिल अपना काम बखूबी जानता है, इसने ही लूजन की मॉम को मारा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज लूजन का बर्थडे है, लेकिन उसकी मॉम के मरने के बाद से इसके लिए ये दिन सबसे दर्दनाक है। जियांशी भी यहीं आसपास ही मौजूद है। लूजन ने उसकी खुशबू सूंघ ली, कहने लगा कि मिस परफ्यूमर, छुपने की जरूरत नहीं, सामने आओ। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लड़की इसके पास आ गई। इसने इसका ही डायलॉग मार दिया, कहने लगी कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, आपको देखा तो रुक गई। लूजन बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज 3 के मुताबिक तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। वो बोलती है कि ठीक है बॉस, अगर आप नाराज हो रहे हो तो फिर मैं वापस चली जाती हूँ। ये जाने लगी। लूजन दर्द भरे अंदाज में बोलने लगा कि आज मेरा बर्थडे है। ये बात सुनते ही लड़की फौरन से पलटी और बर्थडे सॉन्ग गुनगुनाने लगी। तभी लूजन बोला कि आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी भी है। ये सुनते ही जियांशी तो फ्रीज हो गई। अब ये बर्थडे विश करे या फिर अफसोस का इजहार, कुछ समझ नहीं आ रहा इसे यार। लूजन बोलने लगा कि क्या तुम जानती हो मैंने ये फ्रेगनेंस डिपार्टमेंट किस लिए बनाया है? दरअसल मेरी मॉम को मरे हुए कई साल हो गए। मेरे पास बस उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं, लेकिन जो सेंट उन्होंने मेरे लिए बनाया था उसकी खुशबू मैं आज तक नहीं भुला पाया। सो मैं इस डिपार्टमेंट के ज़रिए उस सेंट को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस मैं अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो पाया। इसकी ये बात सुन के जियांशी थोड़ी सी इमोशनल हो गई। ये लूजन से उस सेंट के बारे में पूछने लगी जो इसकी मॉम ने इसके लिए बनाया था। लूजन इसे सब कुछ बताने लगा, फिर कहने लगा कि क्या फ़ायदा, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? गुजरा हुआ ज़माना कभी वापस नहीं आता। शायद मैं भी एक दिन उनकी बनाई हुई खुशबू को भूल जाऊँगा। जियांशी खामोश है, ये इसकी हेल्प करना चाहती है। लूजन का मूड थोड़ा सा ऑफ है, इसी वजह से ये जियांशी को चुप रहने को बोलता है। लड़की भी शांत हो गई। बॉस तो फिर बॉस है, उसका कहना तो मानना पड़ेगा ना। इसे तो मच्छर काटने लगे। ये देख लूजन इससे बोलने लगा कि मिस खुशबू इधर आ। लड़की फौरन ही इसके पास आके बैठ गई। लड़का इसके नन्हे मुन्ने जख्मों पे मरहम लगाने लगा। लड़की की मासूमियत देख ये तो हंस पड़ा। जियांशी को बोलने का मौका मिल गया। कहने लगी कि बॉस आप हंसते भी हो, अच्छा हुआ मुझे मच्छरों ने काटा, मेरी कुर्बानी ज़ाया नहीं गई। आपके हंसते ही मेरा दर्द छू मंतर हो गया। बॉस हैप्पी बर्थडे टू यू। फनी गर्ल की बातें सुन के लूजन का मूड तो खुशगवार हो गया। जब ऐसी लड़की आसपास हो तो फिर उदासी की क्या बात। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजन ने अब्रॉड जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ये हांगकांग इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जा रहा है, 1 हफ्ते बाद लौटेगा। जियांशी का हेयर टाई कहीं खो गया है, वो उसे ढूंढने लगी। अरे वो तो लूजन के पास है, लेकिन इसके पास कैसे? ज़रूर इसने कुछ प्लान कर रखा है।
इसने हेयर टाई जियांशी को लौटा दिया। वो इससे बोलने लगी कि बॉस अपना ख्याल रखें, सर्दी गर्मी से बचें और मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करें। मुझे यकीन है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। लूजन बोलने लगा कि मिस खुशबू, जाने से पहले मुझसे गले तो मिलो। तुम भले ही मेरी नकली गर्लफ्रेंड हो लेकिन हो तो सही ना। लड़की हैरान और परेशान सोचने लगी कि है मिस्टर लंगड़ू कब से इतना रोमांटिक बन गया। खैर इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। सो इसने लूजन को हक कर लिया। दोनों के दिल में प्यार की फीलिंग्स उबलने लगी। इससे पहले कि इश्क का गुब्बारा फटता कि तभी मैजिकल कमेंट्स आ टपके। कहने लगे कि ओ मिस परफ्यूमर, ज़्यादा दुखी मत हो, लूजन जल्द ही तुमसे मिलने पागल खाने आएगा। इनकी बातें सुन के जियांशी सैड हो गई क्योंकि मैजिकल कमेंट्स की प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं हुई। जाने से पहले लूजन जियांशी से बोलने लगा कि मेरे वापस आने का वेट करना। ये बात बोल के वो चला गया। जियांशी जैसे ही घर में दाखिल होने लगी तो तभी गूचैन वहीं आके इसे किडनैप कर लेता है। ये इस लड़की को मरवाना चाहता है। सो इसने जियांशी को पागल खाने पहुंचा दिया। मैजिकल कमेंट्स की प्रिडिक्शन सही निकली। जियांशी अपनी किस्मत नहीं बदल पाई। अब इसकी जान खतरे में है। बेचारी डर सी गई। गूचैन बिकाऊ डॉक्टर्स के जरिए से रास्ते से हटाना चाहता है। जियांशी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है। अब लूजन भी इसे बचा नहीं पाएगा क्योंकि वो 7 दिन बाद ही लौटेगा। तब तक गूचैन इसका काम तमाम कर चुका होगा। मैजिकल कॉमेट्स जियांशी को डराने लगे। लड़की, आ गई ना तुम अपने असल ठिकाने पे। हमने तुम्हें वार्न किया था लेकिन अफसोस तुमने देर कर दी। अब भुगतो। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के इसे बेहोश कर दिया। इसकी किस्मत में शायद यही लिखा था। देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग में मौजूद लूजन को पता चल गया कि जियांशी किडनैप हो चुकी है। असिस्टेंट इससे बोलने लगा कि बॉस, गूचैन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, अब वो बच नहीं पाएगा। आपने मिस जियांशी के हेयर टाई में जो ट्रैकर लगाया था उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। गूचैन ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा है। वो जगह बड़ी ही खतरनाक है। जियांशी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लूजन सोच में पड़ गया, वापस जाए या ना जाए। फिलहाल ये डिसाइड नहीं कर पा रहा। तभी इसकी नज़र उस गिफ्ट बॉक्स पे पड़ती है जो जियांशी ने इसे दिया था। उसमें डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर भी है। जब इसने वो प्ले किया तो जियांशी की आवाज़ आई कि बॉस, मुझे नहीं पता कि आपकी मॉम ने आपके लिए कौन सा सेंट बनाया था, लेकिन जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी उससे मैंने बिल्कुल वैसा ही सेंट बनाने की कोशिश की। मैंने इसका नाम माँ का प्यार रखा है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। जैसे ही लूजन ने उस सेंट की खुशबू सूंघी तो वो हैरान रह गया। बचपन की पुरानी यादें भी ताज़ा हो गईं। ये तो सेम वही सेंट है जो इसकी मॉम इसके लिए बनाया करती थी। जो परफ्यूम आज तक कोई नहीं बना सका वो जियांशी ने कुछ ही दिनों में बना दिया। लूजन ने अपनी मॉम को तो खो दिया लेकिन अब ये जियांशी को खोना नहीं चाहता। वही तो है जिसने इसे समझा और इसकी विश को पूरा किया। इसने डिसाइड कर लिया अब ये 1 सेकंड भी यहाँ नहीं रहने वाला। भले ही इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो या फिर करोड़ों का नुकसान हो, ये लड़की को बचाने ज़रूर जाएगा। सो ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो टिकट बुक कराए। अरे वाह, लूजन तो व्हीलचेयर से उठ पड़ा। मतलब कि ये लंगड़ा था ही नहीं, बस डिसेबल होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि अपने दुश्मनों को पकड़ सके। चलो अच्छा हुआ। अब देखते हैं क्या ये जियांशी को रेस्क्यू कर पाता है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जियांशी होश में आ चुकी है। नर्स इसे मेडिसिन खाने को बोलती है लेकिन जियांशी उससे कहने लगी कि प्लीज़ तुम मेरे हाथ खोलो, तभी तो मैं मेडिसिन खा पाऊंगी। नर्स मान गई। जियांशी को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। इसके पास टाइम कम है। जैसे ही ये बाहर निकली तो इसने फायर अलार्म बजा दिया ताकि हॉस्पिटल में अफरा तफरी फैल सके और ये आराम से निकल सके। इसी दौरान उसने किसी से फ़ोन लेके लूजन को कॉल भी की लेकिन उसने नहीं उठाया, शायद इसलिए कहीं उसकी कॉल ट्रेस ना हो जाए। जियांशी को जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। ये हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी मिस्टीरियस पर्सन वहीं पे आ गया। ये भी इसे मारना चाहता है। इसने जियांशी को पकड़ लिया। लड़की भी चालाक निकली। इसने एक पागल को टीज करके उसे मिस्टीरियस पर्सन से उलझा दिया।
अब इससे भागना होगा। डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड इसके पीछे पड़ गए, ये उसे वापस पागल खाने ले जाना चाहते हैं। जियांशी भाग तो रही है लेकिन आखिर कब तक, वो लोग इसे पकड़ ही लेंगे। जियांशी की हिम्मत जवाब दे गई, बेचारी गिर पड़ी, अब इसका बचना मुश्किल है। इससे पहले कि ये लोग इसे पकड़कर अपने साथ ले जाते कि तभी उम्मीद की किरण चमकने लगी। एक चलता फिरता बंदा इसकी तरफ आ रहा है, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे वाह, ये तो लूजन है। ये जियांशी के सामने से गुजर गया। लड़की हैरान हो के उसे देखने लगी। इसने जो सपना देखा था वो सच हो गया। चलता फिरता लूजन इसके सामने खड़ा है। सबको निपटाने के बाद लूजन मिस खुशबू के पास आ पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लड़की बेड पे लेटी पड़ी है। इसे खुद से ज्यादा लूजन की फिक्र है। लड़का भी इसके बगैर नहीं रह सकता। ये इसके जख्मों पे मरहम लगाने लगा। ये देख जियांशी तो इमोशनल सी हो गई। अगर लूजन टाइम पर ना पहुंचता तो आज ये जिंदा ना होती। कहने लगी कि मुझे खुशी है कि तुम चल सकते हो, तुम्हें ठीक देख मेरे दिल को सुकून मिला। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। लूजन इसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ नामुराद भतीजे का खेल खत्म हुआ। ये अब्रॉड भागने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी लूजन का सर्जन आके इससे बोलता है कि बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, सो इसे जाना पड़ेगा। जियांशी के पास पहुंचते ही बंदा एक्टिंग करने लगा मानो जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। लूजन ने इसे सारे प्रूफ दिखा दिए, अब ये बच नहीं पाएगा। भतीजा अपने अंकल से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन लूजन तो इसे माफ़ नहीं करने वाला और ना ही जियांशी। इसका जेल जाना तो तय है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांशी काफ़ी खुश है। खुद से कहने लगी कि मैंने कर दिखाया, अपनी एंडिंग चेंज कर दी। लूजन भी वहीं इसके पास आ गया। जियांशी ने इसे हग कर लिया। यही तो है वो जिसने इसे प्रोटेक्ट किया। दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताई। सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।